नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। बनो आज के इस वीडियो में कई सारी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो आप सभी बहनों के लिए। यहाँ पर कोर्ट ने ऐसी क्या बात बोली कि अब सरकार को 18,000 रुपए देना ही होगा। बहुत बड़े आदेश आए इसको लेकर और इसी के साथ नया वेतन 12,000 रुपए ये एक तरीके से पूरा लागू हो गया है और ये आज से आने भी लगा। सारी जानकारी देने वाला हूं। इसी के साथ डीए बहनों, बहुत बड़ा डीए आपको मिल सकता है, हजारों में डीए आपको मिल सकता है। इसको लेकर बड़ी जानकारी है। केंद्र वगैरह फिर से खुलने लगे हैं। इसमें आपको क्या क्या जानकारी दी गई है, किस तरह से आपको सारी चीजें करनी है, गाइडलाइन क्या है, इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बहनों के लिए। किन किन राज्यों में नया मानदेय आ रहा है 1 अप्रैल से, किन किन राज्यों के नाम है, सारी जानकारी देने वाला हूं। अंत तक वीडियो देखेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। जल्दी जल्दी इस वीडियो को 2,500 लाइक कर देना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता है। आपने एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया, सारी टेंशन छोड़ देनी है। आंगनबाड़ी आज तक सारी सच्ची खबरें एक ही जगह आपको मिलती रहेंगी। बैठे बैठे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए करते खबरों की शुरुआत। अब यहाँ पर सबसे पहली जो खबर आ रही है आंगनबाड़ी केंद्र खुलने को लेकर है। आंगनबाड़ी केंद्र में खिलखिलाया नैनीहाल। अब यहाँ पर आपको क्या निर्देश दिए गए इसको लेकर भी जानकारी है, किस तरह से सारे केंद्र खुले हैं। यहाँ पर कोरोना संक्रमण की वजह से साल भर बाद जिले के 1688 आंगनबाड़ी केंद्र गुरुवार से खुल गए हैं। इसमें वहां चहल पहल बढ़ गई है। केंद्र खुलने से नैनीहालों के चेहरे खिल गए हैं। पहले दिन केंद्र में बच्चों की काफी कम उपस्थिति रही। फिलहाल केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगा। तो यहाँ पर 7 से 11 का यह टाइम रहेगा। अभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलखो ने सदर व बोरियो प्रखंड के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वे नियमित रूप से केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सख्ती से बात बोल दी है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि पिछले साल मार्च में कोविड संक्रमण का मामला सामने आने पर स्कूल कॉलेज के साथ साथ अन्य शैक्षिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से आंगनबाड़ी केंद्र बंद था। पिछले दिनों सरकार ने 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने तथा वहां पोषाहार की व्यवस्था करने की यहाँ पर निर्देश वगैरह दिए हैं। तो इस तरीके से निर्देश वगैरह दिए गए हैं। अब यहाँ पर केंद्र वगैरह ओपन हो गए हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें सही रखनी है झारखंड में, क्योंकि अगर आपसे गलती हुई तो वहां पर कार्रवाई होगी। अगली जानकारी जो आ रही है, किस तरह से आपको डीए मिल सकता है। जी हाँ बहनों, यहाँ पर जो इनके कर्मचारी है केंद्र सरकार के, इनके लिए योजना, लेकिन इसमें आपको भी फायदा मिल सकता है। किस तरह सारी जानकारी देने वाला हूं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते डीए में ऐसे मिलेगी बड़ी राहत। इस खबर के बाद सीधे कोर्ट की जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि नया मानदेय 11,500 से 12,000 रुपए किन किन राज्यों में आपको मिलेगा, किस तरह से मिलेगा और कौन कौन से राज्यों के नाम आए हैं। तो यहाँ पर सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2021 में दोहरी राहत मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बहाल करने की उम्मीद है। एक बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बहाल हो जाने के बाद 7 पे फिटमेंट फैक्टर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मासिक वेतन में अच्छी खासी वृद्धि होगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का यात्रा भत्ता सीधे डीए के साथ जुड़ा हुआ है। जुलाई 2021 से डीए के साथ 1 का टीए स्वतः ही बढ़ जाएगा। इसीलिए डीए बहाली से डीए और टीए में समान प्रतिशत की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार का कर्मचारी तवे वेतन आयोग के विभिन्न भत्ते जैसे डीए, एचआर, यात्रा भत्ता और क्या क्या मिलेगा इसकी जानकारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहनों इनको किस तरीके से फायदा मिलेगा डीए में। यहाँ पर बहनों आपको बता दूं, हमारी कुछ बहनें जिनको आरक्षण वगैरह मिला हुआ था वो इसका फायदा आराम से ले पाएंगी। जिस तरह मैंने पहले जानकारी दी थी कि कुछ 100 बहनों को आरक्षण वगैरह मिला हुआ है, वो इस चीज का फायदा आराम से ले पाएंगी। लेकिन अगर आप भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे कुछ आंगनबाड़ी बहनों के लिए चीजें कर रही है और यहाँ पर अगर आपका भी नाम आ गया तो आपको भी फायदा इसमें जरूर मिलेगा। अगली जानकारी, हाई कोर्ट के फैसले पर आंगनबाड़ी वर्कर ने जताई खुशी। अब यहाँ पर यह हाई कोर्ट का ऐसा फैसला है जिससे आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। 18,000 रुपए मानदेय को लेकर जानकारी है और इसके बाद जानकारी दूंगा किस तरह से नया वेतन 1 अप्रैल से किन किन राज्यों में मिल रहा है। तो यहाँ पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को नारायण बैठक की। यहाँ पर संघ के अध्यक्ष गिरीश पांडे ने कहा कि हाई कोर्ट ने निर्देश जारी कर सरकार को 3 महीने में आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ाने का समय दिया है। संघ ने वर्करों के मानदेय बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। यहाँ पर गुरुवार को कोर्ट ने आंगनबाड़ी वर्करों के लिए राहत भरी निर्देश जारी किया। इसमें हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ाने के लिए 3 माह तक का वक्त दिया है, जिसमें वर्करों में खुशी है। इस मौके पर नीलम पांडे, सुशीला गुप्ता, आनंद रस्तोगी, राकेश श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। कौन कौन मौजूद रहा इसकी जानकारी है। यहाँ पर कोर्ट ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहा था कि आप मानदेय बढ़ाएं और न्यूनतम मानदेय भी अगर हम देखें तो 18,000 रुपए है। लेकिन हमारी सरकार भी बहुत ज्यादा चालाक है, उसे चालाकी से कुछ 100 रुपए बढ़ा दिए, 18,000 रुपए नहीं बढ़ाए। अब
यहाँ पर लेकिन 18,000 रुपए सरकार को बढ़ाना ही पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट ने इस तरह से बोला है, तो यहाँ पर सरकार पीछे नहीं हट सकती है। आगे देखते हैं इसमें किस तरह चीजें होती हैं, 18,000 रुपए करने के लिए क्या क्या आगे बातें आती हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 रुपए ही रखा गया है सभी के लिए, लेकिन अभी आंगनबाड़ी को 18,000 रुपए सरकार नहीं दे रही है। कब तक देती है, आगे क्या क्या चीजें होती, जो भी होगी जानकारी दे दूंगा। अगली जानकारी जो आ रही है, किस तरह से नया मानदेय किन किन राज्यों में मिल रहा है, 1 अप्रैल से कहां कहां ये सारी चीजें लागू हुई हैं। बहुत बड़ी जानकारी। अगर आपको भी नया मानदेय अभी तक नहीं मिला है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए सैलरी में 30% की बढ़ोतरी की थी। अब यहाँ पर ये सिर्फ एक राज्य में हुआ था, और राज्यों में क्या हुआ उसकी जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव, उन्होंने विधानसभा में इसका ऐलान किया था। राज्य के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे शिक्षक हो या अन्य बोर्डों में काम करने वाले कर्मचारी। केसीआर ने 11वें पे रिवीजन कमीशन पीआरसी लागू करने की जानकारी दी। सभी कर्मचारियों को इसका फायदा 1 अप्रैल 2021 से मिलना है। तो यहाँ पर 2021 आ चुका है, 1 अप्रैल 2021 आज डेट हो चुकी है। पर तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है। पहले ये उम्र सीमा 58 वर्ष थी। केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने इसे चुनावी वादे में शामिल किया था। साल 2018 में तेलंगाना में हुए चुनाव के दौरान केसीआर ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव करेगी, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को होगा। यह फैसला रिटायरमेंट आईएएस ऑफिसर सीआर बिस्वाल की अध्यक्षता में बनाए गए आयोग के सुझाव में आधार पर लिया गया था। तो यहाँ पर देख सकती बहनों, यहाँ पर आंगनबाड़ी को भी यह सुविधा मिलेगी, 30% का मानदेय बढ़कर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए मानदेय यहाँ पर बढ़ाया गया था सरकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन नाम आंगनबाड़ी का भी डाल दिया गया। तो इसमें 1 अप्रैल से बेशक आपको ये पैसा मिलेगा। 2 अप्रैल हो चुका है और आपको पूरा पैसा मिलेगा, 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, यानी कि इस मंथ के एंड में आपको ये नया मानदेय आएगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी 11,500 रुपए जो अभी तक नहीं आ रहा था, 10,000 आ रहा था, अब 11,500 रुपए आएगा। इसी के साथ राजस्थान में 10% की वृद्धि हुई है, वहां पर और भी मानदेय बढ़ सकता है, उस पर भी बातें चल रही हैं। मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसी के साथ बहनों बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भी करीब 500 रुपए की वृद्धि हुई है। अब वहां पर ये 500 रुपए की वृद्धि करके कारण ये बताया गया कि कोरोना की वजह से ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाए हैं, लेकिन 500 रुपए की वृद्धि की गई है आंगनबाड़ी के मानदेय में, जो कि एक बहुत अच्छा मानदेय है फिलहाल के लिए, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। वहां पर सीएम ने बोला कि हम आगे और भी चीजें ध्यान करेंगे। बाकी देखते हैं आगे किस तरह से क्या चीजें होती हैं। हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी के मानदेय में क्या बोला, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी, और इसी के साथ सारी बड़ी अपडेट मैंने आपको दे दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी 2,000 लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी बहनों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे।